मित्रों, जब हम अपने आसपास के लोगों को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो उनमें अनेक भिन्नताएं नज़र आती है। हमारे आसपास के लोगों का रंग, उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी धार्मिक आस्थाएं, उनका पहनावा, उनका रहन सहन और उनका भोजन, हमें इन सभी चीज़ों में भिन्नताएं नज़र आती है। और यह भिन्नताएं किस ओर इंगित करता है? ये सभी भिन्नताएं हमें यह दर्शाता है कि भारत विविधता वाला देश है। विविधता का अर्थ है भिन्नताएं यानी अनेकताएं। वैसे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें एक बात कही थी कि भारत विविधता वाला देश जरूर है, लेकिन यहाँ पर अनेकता में एकता है। और यह सही भी है, क्योंकि जब अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेजी उपनिवेशिक सरकार के खिलाफ जब हमने स्वतंत्रता संग्राम किया था, तो उस समय विभिन्न पंथ, विभिन्न धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम और अन्य प्रत्येक धर्म के लोग सब एक साथ एकजुट होकर के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विभिन्न तरीक़ों से उनका विरोध प्रदर्शन किया और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। यह इस चीज़ को इंगित करता है कि भारत विविधता वाला देश है, परंतु विविधता होते हुए भी यहाँ पर अनेकता में एकता है। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि भारत बहुत अधिक विविधता वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धार्मिक आस्था के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर उन धार्मिक लोगों के बीच में हम मनमुटाव करा करके भारत पर विजय हासिल कर सकते हैं और इन्हें दबा सकते हैं। लेकिन भारतीय लोग यह जानते हैं कि हम भले ही अलग अलग धर्म के हो, अलग अलग पंथ के हो, हमारी संस्कृति अलग अलग क्यों ना हो, हम सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और भारत हमारा हम सभी का है। तो स्वतंत्रता संग्राम में सभी भारतीय एकजुट हो गए थे, भले ही वो किसी भी धर्म या किसी भी पंथ के हो। और यह इस कथन को सत्य सिद्ध करता है कि भारत विभिन्नता वाला देश जरूर है, लेकिन विभिन्नता में भी एकता है। विविधता में कोई बुराई नहीं है। हमारे आसपास के सभी लोग हमसे अलग हो सकते हैं। वह अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, उनके विचार हमसे अलग हो सकते हैं, उनकी संस्कृति हमसे अलग हो सकती है। लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। यह तो बहुत ही बेहतर चीज़ है। ये तो बहुत बेहतर है कि हम एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। परंतु विभिन्नता और अभाव में अंतर होता है। यदि आप अपने आसपास कुछ लोगों को देखें तो वह बहुत गरीब भी है। शायद कुछ ऐसे बच्चों को आप सड़क पर या रेड लाइट पे देखते होंगे जो भीख मांगते हैं, जो शायद कभी स्कूल ना गए हो। तो इस चीज़ को हम विविधता नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अभाव या फिर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, यानी कि अवसरों की कमी। ये असमानता है, इसको विभिन्नता नहीं कह सकते। तो हमें विविधता और असमानता में अंतर करना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, विभिन्नता बहुत अच्छी चीज़ है। आप कल्पना कीजिए ऐसे संसार की या फिर ऐसे राष्ट्र की जहाँ पर सभी केवल दो तरह के वस्त्र पहन सकते हो, या तो लाल रंग के हो या सफ़ेद रंग के। आप ऐसे राष्ट्र की कल्पना करें जहाँ पर खाने पीने की सिर्फ एक वस्तु हो, उदाहरण के लिए सिर्फ चावल। तो क्या आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे? शायद नहीं। तो विभिन्नता शायद हम सभी लोगों के लिए बेहतर है। मित्रों, भारतीय उपमहाद्वीप में लोग यात्राएं किया करते थे। जब उस समय ट्रेन, बस, हवाई जहाज़ और भी कई अन्य साधन नहीं थे, तब भी लोग यात्राएं करते थे और उनकी यात्रा करने के उद्देश्य आज के उद्देश्य से भिन्न है। उस समय लोग यात्रा करते थे व्यापार करने के लिए, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण यात्राएं किया करते थे, और भी कुछ अन्य कारण थे जिस कारण से वे यात्राएं किया करते थे। तो जब लोग यात्रा करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन या आवास की तलाश में आते थे, तो उनकी संस्कृति और वो उस जगह पर रहने वाले लोगों की संस्कृति आपस में वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते थे, और इस प्रकार उनकी संस्कृति समृद्ध होती थी, क्योंकि यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था। आज जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें कई संस्कृतियों का मिश्रण है, और ये बेहतर भी है। मित्रों, संस्कृति में विभिन्नताएं कई कारणों से हो सकता है। उनमें से एक कारण भौगोलिक स्थिति भी है। उदाहरण के तौर पर यदि हम जम्मू कश्मीर के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, तो आप सभी इस बात से वाकिफ़ है कि वहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो उस हिसाब से उनके खाने पीने की चीज़, उनके वस्त्र, इन सभी में भिन्नताएं नज़र आती है। वहीं अगर हम केरला का उदाहरण लें, तो केरल में उतनी सर्दी नहीं पड़ती, जिस कारण वहाँ के कपड़े उस हिसाब से नहीं होते जिस प्रकार के वस्त्र हम जम्मू कश्मीर में देखेंगे। मित्रों, पुराने समय में लोग यात्राएं किया करते थे, जिस कारण सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए, उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ और एक नई संस्कृति बनी। और यह आज भी होता है। हम 2023 के ज़माने में रहते हैं, और इस समय आप जानते हैं कि भारत में बहुत से युवा वर्ग के लोग पिज़्ज़ा, मोमोज़, चाउमीन और भी कई तरह के फास्ट फूड को खाते हैं। लेकिन यह भारतीय संस्कृति की पहचान नहीं है। भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं था। हमारा भोजन ये सब नहीं है। इससे यह साफ पता चलता है कि हम पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति की चीज़ों को अपना रहे हैं। पश्चिम में लोग जिस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, हम उस प्रकार के वस्त्रों को अपना रहे हैं। धीरे धीरे फैशन बदल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यात्राओं के कारण पुराने समय में भी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ करता था, और आज भी
संस्कृति तेज़ी से बदल रहा है आज के युग में। मित्रों, आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो जानते ही होंगे। भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों के दमनकारी कानूनों का विरोध प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की गई और कई सैकड़ों लोग मारे गए। ये बहुत ही दुखद घटना है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मित्रों, यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। हम जिस स्वतंत्र भारत में रहते हैं, इस स्वतंत्र भारत की प्राप्ति के लिए कई सारे युवा वर्गों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा है। तो हमें उन सभी युवा वर्गों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और भारत की संस्कृति को समृद्ध करने के लिए, भारतीय सभ्यता को समृद्ध करने के लिए, भारत को विकास की एक असीम ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हम सभी को दृढ़ संकल्प होकर, एकजुट होकर काम करना चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सभी में कोई अंतर नहीं है। हम सभी इंसान हैं, ईश्वर एक है, भले ही हम उन्हें विभिन्न नामों से जानते हो। तो हम सभी को एकजुट होकर के एक साथ रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आज के सभी युवा वर्ग यह समझे कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। भले हम किसी भी धर्म के हो, हमें अन्य धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर धर्म अच्छी चीज़ ही सिखाती है, चाहे वह हिंदू धर्म हो या मुस्लिम या सिख या ईसाई। इन सभी धर्मों का उद्देश्य यह है कि वह मानवता के बीच शांति बनाए रखे और सभी लोगों का कल्याण करे। मित्रों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।